नमस्कार। आज हम यूपी बोर्ड जो 12th क्लास के ग्रामर से एमसीक्यूज़ को हैं उनको देख रहे हैं। वो कैब संबंधित एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ पहला है डिसलाइक ऑफ और एवर्जन टू मैरिज। तो जो मैरिज से डिसलाइक करने वाला, नापसंद करने वाला, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, माइसोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रेज दिया गया पुल अ फास्ट वन। तो पुल अ फास्ट वन का जो मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टोनिशमेंट का यहाँ पे पूछा गया है सिनोनियम, पर्यायवाची पूछा गया। अस्टोनिशमेंट क्या होता है, इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर चौथा है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी मिस्टेक है, एरर इसमें क्या है। द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स। तो इल्यूजन होता है भ्रम। तो इल्यूजन जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका बहुवचन नहीं बनता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं, उन्हें बहुवचन में नहीं बनाते। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एक व्यक्ति भगवान के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को नहीं मानता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 वाला है एथीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फ्रेज दिया गया है होल्ड गुड। तो होल्ड गुड का जो मतलब क्या होता है, तो इसका होता है होपफुल, आशाजनक। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे डेस्टिनी लिखा है। तो डेस्टिनी का सिनोनियम क्या होता है, पर्यायवाची इसका क्या है। तो डेस्टिनी का सिनोनियम होता है फॉर्च्यून, भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नो सूनर हैड ही कम हेयर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो शुरुआत में लगा है नो सूनर। तो नो सूनर के साथ में कभी भी यहाँ पे वैन का यूज़ नहीं होता है। नो सूनर के साथ में हमेशा THAN देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्शन की बात करें तो उसका सेकेंड ऑप्शन है वैन। तो वैन यहाँ पे नहीं आएगा, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वैन को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है द एंटोनियम ऑफ पैट्रियट। तो पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। इसका हमें विलोम देना है, तो देशभक्त का विलोम होता है ट्रेटर। ऑप्शन नंबर 3 है ट्रेटर। ट्रेटर मीन्स देशद्रोही। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड। एक कोई विदेशी है दूसरे देश में जा कर के रहता है, तो उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आएगा पहला इमिग्रेंट मीन्स प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डाई इन हार्नेस मीन्स। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है, तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य करते हुए मरना, सेवा करते हुए मरना, शहीद हो जाना। इसका थर्ड वाला रहेगा टू डाई वाइल इन सर्विस। नेक्स्ट है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का यहाँ पे पूछा गया सिनोनियम। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। तो इसका बन जाएगा इंडस्ट्रियस। क्वेश्चन नंबर जो सी का है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इसमें से इनकरेक्ट क्या है, करेक्शन देखना है। तो पुलिस, पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, बर्मिन, ये हमेशा होते हैं बहुवचन में। इनमें एस लगाने की आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें कैटल्स जो लिखा है वो इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैटल्स, क्योंकि कैटल हमेशा बहुवचन होता है, CATTLE। इसमें एस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ अनएविटेबल। तो इनएविटेबल का जो एंटोनियम पूछा गया विलोम क्या है, इसका जो विलोम है आप देख रहे हैं, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट अवॉइडेबल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एक व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एथीस्ट, नास्तिक, ATHEIST। एथीस्ट होता है भगवान में विश्वास करने वाला। एक्ट अपॉन का मतलब पूछा गया है। तो एक्ट अपॉन जो फ्रेज है उसका मतलब क्या है, टू फॉलो सजेशन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार या किसी के सलाह अनुसार कार्य करना, उसे बोलते हैं एक्ट अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द सिनोनियम ऑफ कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी के जो सिनोनियम है वो क्या है यहाँ पे, तो इसका होता है विपरीत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिस्प्यूट। नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है एंटोनियम ऑफ बेटर। जो बेटर है वो कॉम्परेटिव डिग्री में है, गुड, बेटर, बेस्ट, और इसका हमें विलोम करना है तो बैड, वर्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है वर्स, WORSE। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच इज़ कॉल्ड। तो अमीर व्यक्तियों का शासन है उसे क्या कहा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ रिच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हो जाएगा एरिस्टोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है पॉइंट आउट का मतलब क्या है, तो पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, अर्थात बताना। नेक्स्ट है सिनोनियम ऑफ जेलस। तो जेलस का जो
पर्यायवाची हमें देना है। तो जेलस का मतलब होता है जलन भावना मानना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एनवियस। नेक्स्ट देखते हैं, ही नोज़ रामू साइंस अ लॉन्ग ही नोज़ रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इसको हमें देखना है, इसमें करेक्ट पूछ रहे हैं तो विच वन इन द सेंटेंस इज़ एन एरर। तो इस वाक्य में एरर जो मिस्टेक है वो क्या है, तो इसमें लिखा है सिंस है, वो यहाँ पे मिस्टेक है। सिंस जो होता है वो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन इस वाक्य में आता है। अगला है जस्टिस को विलोम पूछा गया है, जस्टिस मीन्स न्याय, इसका हो जाएगा इनजस्टिस अन्याय। तो इसका पूछा गया जस्टिस का, इसका हो जाएगा इनजस्टिस INJUSTICE अन्याय। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है ये अगला यहाँ पे, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक व्यक्ति हमेशा स्वयं के बारे में ही सोचता है, उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है इगोइस्ट। नेक्स्ट है टू हेल फ्रॉम। तो टू हेल फ्रॉम जो फ्रेज़ है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। सिनोनियम ऑफ डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी जो है उसका जो पर्यायवाची क्या है, तो डेरोगेटरी का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर इसका आएगा 2 वाला डेफोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। तो इसमें पूछते हैं एरर क्या है, तो अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव हैं, इनके बाद में नॉट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो विल नॉट लगा हुआ है ये अपने आप में गलत है। तो हमें देखना है इसमें अनलेस है, अनटिल है, ये अपने आप में नेगेटिव है, इसके बाद नॉट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा करेक्ट है विल नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ सेवेज। सेवेज का मतलब है असभ्य, तो असभ्य का होता है सिविलाइज्ड। इसमें विलोम पूछा गया तो इसका बन जाएगा सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स सभ्य। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। जो हर चीज़ में निराशा को तलाश करता है उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, निराशावादी। अगला है द एप्पल ऑफ वन साइज। तो ये ईडियम्स है, तो एप्पल ऑफ वन साइज पूछा गया है, इसे कहते हैं वेरी डियर, बहुत ही प्रिय। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय का सिनोनियम पूछा है, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा डेस्ट्रॉय का डेमोलिश, DEMOLISH। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। तो जब भी हम घड़ी से समय की बात पूछते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच। तो यहाँ पे देखते हैं इनकरेक्ट पूछा गया, 3 वाला यहाँ पे इन है, जो करेक्ट है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे इन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा बाई। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ बेटर। तो बेटर का जो विलोम क्या है, तो गुड, बेटर, बेस्ट, कॉम्परेटिव में है, तो इसका हमें बैड, वर्स, तो वर्स यहाँ पे कर देना है 3 वाला, वर्स मीन्स ज़्यादा खराब। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा गया है यहाँ पे विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस। तो निम्नलिखित वाक्यों का जो सही तो कॉम्बिनेशन क्या है, तो ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ ऑनेस्ट टू। तो ये हार्ड वर्किंग, मेहनती है और ईमानदार भी है। तो ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट, या फिर ही इज़ ओनली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। तो ही इज़ हार्ड वर्किंग बट ऑनेस्ट टू, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ये हमें कंपाउंड में बनाना है, तो इस बात को कंपाउंड में पूछा गया। कंपाउंड में फैन बॉयज़ हम याद रखें। फैन बॉयज़ मतलब क्या होता है, फैन बॉयज़ जो हमारा कंजक्शन है कंपाउंड के लिए यूज़ होता है। फैन से मतलब है FANBOYS। तो एफ का मतलब है फॉर, ए का मतलब है एंड, एन का मतलब है नादर नॉर, बी का मतलब है बट, ओ का मतलब है अदरवाइज, और एस का मतलब है सो। तो इस जब भी इसमें पूछा जाए तो कंपाउंड के लिए फैन बॉयज़ हमें याद रखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया गया है पहला, ही इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज़ होता है। नेक्स्ट है चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। निम्नलिखित में से जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं कौन सा है, तो यहाँ पे क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो अगर हम देखते हैं इसका राइट आंसर डायरेक्ट बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच इन हिज यूथ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया गया चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एडियम फ्रेज। तो ही पुट अक्रॉस हिज आइडिया टू द मिनिस्टर। तो पुट अक्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या है, तो पुट अक्रॉस का मतलब यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी, स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का यहाँ पे हमें विलोम देना है, तो इसका बन जाएगा इंटेलिजेंट का विलोम होना है यहाँ पे DULL, डल।
नेक्स्ट है चूज़ द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग इन टू बोल्ड इटैलिक पार्ट। तो जो इटैलिक पार्ट वाइज है तो वाइज का हमें यहाँ पे सिनोनियम देना है। वाइज का सिनोनियम जो बन जाएगा वो बन जाएगा इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो एक व्यक्ति के पास अच्छी समझदारी अच्छी तर्क शक्ति है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट है वॉर जो लिखा है उसका हमें देना है एंटोनियम। तो वॉर जो है युद्ध, वॉर का अगर सिनोनियम पूछते हैं तो बैटल हो जाएगा उसका। तो वॉर का सिनोनियम बैटल पर यहाँ पूछा गया है, एंटोनियम इसका बन जाएगा पीस। नेक्स्ट है टारगेट है, इसका हमें सिनोनियम देना है। तो टारगेट का गोल होता है, एम होता है, पर्पस होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड गोल। मेक बोथ एंड्स मीट, इसका फ्रेज का मतलब क्या है, मेक बोथ एंड्स मीट। तो इसका जो मतलब यहाँ पे पूछा गया है तो सिनोनियम नहीं दिया गया है, तो इसका यहाँ पे ये इडियम्स है, इसका मतलब है लिव विद इन मीन्स। लिव विद इन मीन्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिवाइड, जिसे डिवाइड करने इनकेपेबल है जो, तो इसका हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इनडिविजुअल। तो इसका बन जाएगा इनडिविजुअल। नेक्स्ट यहाँ पे लिया गया है गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ पेन। तो पेन का यहाँ पे पूछते हैं कि एंटोनियम क्या है, क्या डल है, वाइज है, लेवरस है या फिर सूथ है। तो पेन का जो है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड पार्डन। पार्डन का सिनोनियम हमें देना है यहाँ पे। तो पार्डन का मतलब है हमें माफ़ करना। तो माफ़ करना का मतलब इसमें क्या है, तो क्या बैड है, वेल है, फॉरगिव है, इंटेलिजेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा थर्ड फॉरगिव। फॉरगिव होता है माफ़ करना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या है, तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट जो है उसका मतलब क्या होता है, तो इसे पूछा गया है फिट्स एंड स्टार्ट। तो फिट्स एंड स्टार्ट जो हमें बताना है इसका मतलब क्या है, तो क्या इसका मतलब रेयरली है या डिसइंटरेस्टेडली है या इरेगुलरली है या फिर रेगुलरली है। तो इसका हो जाएगा अनियमित रूप से अर्थात थर्ड वाला इरेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टू बैक आउट। तो बैक आउट का जो मतलब है इसका क्या है, बैक आउट से मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर क्या इसका ए है, बी है, सी है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा तो बैक आउट का है वो थर्ड हो जाएगा टू गेट आउट ऑफ एन आर्गूमेंट। तो वॉकआउट बोलते हैं इसे। तो गेट आउट ऑफ एन आर्गूमेंट, किसी बहस से दूर हो जाना। नेक्स्ट गिव द करेक्ट एंटोनियम एक्विट। तो एक्विट होता है उसका हमें करेक्ट एंटोनियम अर्थात विलोम शब्द देना है। तो क्या इसका रिट्रीट है, कन्विक्ट है, कंसील है या डिप्राइव है। तो डिप्राइव होता है वंचित करना, तो कंसील होता है छिपाना, कन्विक्ट मीन्स अपराधी और रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। तो इसका बी का जो हम बात करें हो जाएगा कन्विक्ट। तो एक्विट मीन्स दोष मुक्त होना, कन्विक्ट मीन्स अपराधी ठहराया जाना। तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट गिव द करेक्ट सिनोनियम ऑफ बैन। तो बैन जो लिखा है उसका हमें सिनोनियम देना है। तो बैन का सिनोनियम जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कर्स, CURSE कर्स इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मैनी डिफरेंट कैरियर्स विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें से कौन सा जो शब्द है वो इसमें एरर है। तो मैथमेटिक्स प्रिपेयर, तो हम अगर ध्यान दें तो मैथमेटिक्स अपना जो सिंगुलर है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़ ये सब सिंगुलर है। और प्रेजेंट डे पे टेंस होने पर हम क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं, वो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। अर्थात यहाँ पे जो है वो प्रिपेयर ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रिपेयर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रिपेयर्स बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दैट इज़ फिट टू बी ईटिन, जो खाने के योग्य है उसे हम क्या बोलेंगे, पहला क्या दूसरा तीसरा, तो इसे बोलेंगे थर्ड नंबर एडिबल, खाद्य पदार्थ खाने योग्य। नेक्स्ट है स्टॉर्म इन अ टी कप। तो स्टॉर्म इन अ टी कप जो है उसका हमें वास्तविक अर्थ लिखना है, इडियम्स फ्रेज है जी। तो इसका मतलब होता है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग या फिर डेंजर सिग्नल या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट या फिर अ ग्रेट नॉइस। तो इसका हमें देखना है, इसे कहते हैं हिंदी में बोलते हैं कि कहानी के ब्याह में सौ खोखट, अर्थात किसी बनते हुए काम में बहुत सारी रुकावट आना। तो इसका बन जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ बारबेरिक। बारबेरिक होता है असभ्य।
तो इसका हमें एंटोनियम देना है। तो इसका बन जाएगा क्या, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसका हम देख रहे हैं राइट आंसर है बारबेरिक का शब्द, इसका बन जाएगा फर्स्ट सिविलाइज्ड। और बारबेरिक का अगर हम सिनोनियम पूछते हैं तो वो बन जाएगा फिर अनसिविलाइज्ड। पर यहाँ पूछा गया है अभी फिलहाल एंटोनियम, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट है सिविलाइज्ड। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट सिनोनियम ऑफ थ्राइव। थ्राइव से मतलब होता है फलना फूलना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर क्या, हॉल्ट है, प्रोग्रेस है, फेल है, स्टॉप है। तो सिनोनियम पूछा गया थ्राइव मीन्स फलना फूलना, इसका हो जाएगा प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ना, तरक्की करना। नेक्स्ट है माई ग्रैंड फादर वंस 50 एकड़ ऑफ वेट लैंड। तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें जो एरर की बात कर रहे हैं इसमें से जो एरर क्या है, तो 50 एकड़ है वो एरर यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो स्वयं के द्वारा लिखी गई कहानी स्वयं व्यक्ति लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन वही लिखा हो लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय एन ऑथर, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। पर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी, खुद की लिखी हुई कथा अर्थात आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन डेकोरेटिव पोस्ट इन कॉल्ड। तो किसी भी पद के रूप में अपने ही रिलेटिव को, अपने संबंधियों को खास कर से लाभ पहुंचाना, उसे बोलते हैं क्या, हम कास्टिज्म बोलेंगे, या इंडिविजुअलिज्म बोलेंगे, या सेकुलरिज्म बोलेंगे, या फिर नेपोटिज्म। उसे बोलते हैं नेपोटिज्म अर्थात भाई भतीजावाद, पक्षपात। ऑन द वैन जो दिया गया है, तो ऑन द वैन का हमें यहाँ पे बताना है अर्थ क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑन द वैन। तो ऑन द वैन का जो अर्थ है क्या, वो इंक्रीजिंग है, डेवलपिंग है, डिक्रीजिंग है, और या फिर यहाँ पे स्ट्राइकिंग है। तो इसका बन जाएगा करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीजिंग अर्थात कम होना, घटना। द सिनोनियम ऑफ डेस्पाइस। डेस्पाइस मतलब नफरत करना, इसका क्या लव है, हेट है, रेस्पेक्ट है, सिलेक्ट है। तो इसका थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर केम। तो इसमें हमें देखना है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें से मिस्टेक किसमें है, तो मिस्टेक है वो यहाँ पे कहाँ दी गई है, रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो यहाँ पे हमें देखना है मिस्टेक है वो यहाँ पे कम में मिस्टेक है, ये सेकेंड फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट द एंटोनियम ऑफ सेवर इज। सेवर जो है उसका कठोर का एंटोनियम क्या है, तो कठोर का जो एंटोनियम होता है वो होता है माइल्ड। माइल्ड मीन्स हल्का। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम करेक्ट अर्थात सुधार नहीं सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इनकॉर्जिबल। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका रहेगा इनकॉर्जिबल। अगर हम ध्यान दें तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रांक जो हाई स्कूल में चैप्टर है उसमें इनकॉर्जिबल चैप्टर बॉक्स पे टॉपिक पे उसे एनी फ्रांक को निबंध लिखने के लिए दिया गया था। अगला है अपॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, रीजन ऑफ क्वेरल या रूट ऑफ क्वेरल या रूट ऑफ फाइट। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रीजन ऑफ क्वेरल। जो बैन लिखा है, बैन के सिनोनियम को पूछा गया है, तो बैन का सिनोनियम है उसका बन जाएगा CUR ऐसी कर्ष। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। तो विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो स्पीक के बाद हमेशा दा लगाते हैं फिर ट्रुथ करते हैं, लेकिन टेल के बाद हमेशा ए करके लाई करते हैं। तो स्पीक द ट्रुथ होता है और टेल अ लाई होता है। यहाँ पे ऑप्शन है थर्ड वाला, ये मिस्टेक है इसमें, तो आ ना होकर यहाँ पे द आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट प्राचीन होता है, तो इसका हम बात करें इसका विलोम क्या बन जाएगा, क्या ओल्ड रहेगा, एसेंट रहेगा, डिसेंट रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स आधुनिक। नेक्स्ट हम देखते हैं वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड। जो हर चीज़ में उम्मीद की तलाश करता है उसे क्या कहते हैं, थर्ड कहते हैं ऑप्टिमिस्ट आशावादी। रन डाउन है, तो रन डाउन का इसमें पूछा गया है अर्थ क्या है। तो रन डाउन का जो अर्थ है वो क्या है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड वाला टू बी इन पुअर हेल्थ। टू बी इन पुअर हेल्थ इसका करेक्ट आंसर है, खराब स्वास्थ्य का होना। फ्रैंक है, तो फ्रैंक का इसमें पूछा गया है सिनोनियम क्या है, तो फ्रैंक का सिनोनियम पूछा गया है वो कैंडिड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ स्पष्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रैंक होता है स्पष्ट, कैंडिड का मतलब भी है स्पष्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आई प्रीफर अ टी देन अ पेंसिल। जब भी प्रीफर आता है तो प्रीफर के बाद हमेशा
टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देन यहाँ पे गलत है। एंटोनियम ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज का यहाँ पे पूछा गया है, एंटोनियम देना है हमें, विलोम शब्द देना है। तो नॉलेज होता है ज्ञान, इसका बन जाएगा इग्नोरेंस मीन्स अज्ञान। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगला देखते हैं, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, जहाँ पे राजा का शासन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मोनार्ची। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोनार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, तो इसका पहले का हो गया मोनार्ची। नेक्स्ट है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच, तो एट अ स्ट्रेच का मतलब है क्या कॉन्टिन्यूसली है, तो इसका जी हाँ राइट आंसर है कॉन्टिन्यूसली लगातार। नेक्स्ट है लाउडेबल, जो है लाउडेबल जो दिया गया है उसका सिनोनियम क्या है, तो लाउडेबल का सिनोनियम है उससे बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेज वर्दी, तारीफ के योग्य प्रशंसनीय। वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो वन के साथ हमेशा होता है वंस का प्रयोग, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा, आई के साथ माई होता है, ही के साथ हिज होता है, सी के साथ हर होता है, तो यहाँ बन जाएगा वन शुड नॉट एब्यूज वंस फादर। तो इसका हो जाएगा करेक्ट जो आंसर यहाँ पे है, तो हिज दिया गया है, हिज यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ स्टेल्थ, स्टेल होता है बासा, तो इस बासे का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, क्या फ्लैश, फ्लश, फेक, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेश। तो बासा का विलोम होता है फ्रेश मीन्स ताज़ा। नेक्स्ट है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, तो राजा के द्वारा जहाँ शासन होता है उसे बोलते हैं मोनार्ची, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार। अगला है अ बॉन ऑफ कंटेंशन, बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की वजह, झगड़े का रीज़न, तो रीज़न फॉर डिस्कॉर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट है होप, है उसका एंटोनियम देना है, तो होप मिस होता है आशा, तो डेस्पेयर होता है इसका निराशा। नेक्स्ट है गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड एड, तो एड का मतलब है सहायता, तो इसका बन जाएगा हेल्प मीन्स सहायता। नेक्स्ट है टू पिक होल्स, तो पिक होल्स का मतलब होता है कमी ढूंढना, कमी निकालना, तो पिक होल्स का मतलब है कमी निकालना, कमी ढूंढना, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, या फिर टू डिस्ट्रॉय समथिंग, या फिर टू क्रिटिसाइज समवन, या फिर टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, तो इसका बन जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करना, कमी निकालना। नेक्स्ट देखते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है पक्के दुश्मन, इसका दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर थर्ड वाला एन एनमिटी। द एंटोनियम ऑफ एले, तो एले का एंटोनियम पूछा गया है फेनेटिक है, और ब्रीफ का सिनोनियम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो शॉर्ट है ये, और अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऐसे बोलते हैं कैटलॉग। इस प्रकार से हमने 12th क्लास के कुछ जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यू में उन्हें देखा है।